जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मई महीने से जिन जातकों के विवाह के योग बनेंगे और जिन जातकों के शुक्र के राशि परिवर्तन से जून महीने में विवाह के प्रबल योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपको मंगलवार से क्या खास उपाय करना है उसकी जानकारी दूंगा। तो आपको विस्तार से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि 3 राशियों की कैसे 100% विवाह के योग जून महीने में बन रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। इसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या शीघ्र शादी के लिए क्या निवारण है वह भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वहीं आपको बता दें कि केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। आसान शब्दों में कहें, ए से लेकर जेड तक विवाह संबंध की सैकड़ों सवालों के जवाब आप मिनटों में केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर जो है केपी की वाणी पर विवाह संबंध की जो जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है वो कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, किस क्षेत्र में कार्यरत होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, निजी नौकरी वाला होगा या फिर कारोबारी होगा, या उसके परिवार में कारोबार के योग हैं, या फ्यूचर में यानी भविष्य में क्या वो कारोबार कर सकता है, किस क्षेत्र में वह कार्य करे जिसमें उसे जल्द प्रसिद्धि मिल सकता है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आप केपी की वाणी से लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर प्राप्त कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वीडियो में भी दिए गए हैं, और एक बार और बता देता हूँ 8521835670। आपको हिंदी में भी बता दूं तो 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप चिंतित ना रहें, कमेंट कर दें, आपको वहां पर नंबर अवश्य दिया जाएगा। तो आप संचार के सभी माध्यमों से केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि कुंडली मिलान कर ले, इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। क्योंकि भकु दोष नारी दोष अगर लगता है और आप विवाह कर लेते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन कष्टमय हो सकता है। तो अगर आप उससे पूर्व, विवाह से पूर्व अगर कुंडली मिलान कर उस दोषों का निवारण करा लेते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। वहीं ऐसे जातक जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही विवाह उपरांत, निसंतान है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं। महज मामूली शुल्क पर आपको कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसे सुखमय हो सकता है। कुछ लोग ऑनलाइन के माध्यम से कुंडली मिलान करा लेते हैं, तो आपको बता दें कि वहां पर केवल प्राथमिक जानकारी दी जाती है। किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से संपर्क करने के पश्चात ही जो है इसका निवारण करा ले तो कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन बता देता हूं, इसके पश्चात आपको कुछ प्राथमिक जानकारी दूंगा, फिर उपाय बताकर आपको यह जानकारी दूंगा कि कैसे आप किन मंत्रों का जाप करें जिससे कि विवाह के योग बनने लगेंगे। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो 30 मई को होगा जून महीने के लिए। तो कर्क राशि में शुक्र प्रवेश करेंगे, वहीं बुध भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 8 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य जो है 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल फिर 10 मई को ही कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में ही रहेंगे। तो यह तो मैंने आपको जानकारी दी है ग्रह राशि परिवर्तन की। आइए आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं। तो प्राथमिक जानकारी कुछ इस प्रकार है कि विवाह तो तय ही है, निर्धारित तिथि पर शादी हो ही जाती है विधि के विधान के अनुसार से, लेकिन इसमें आप कुछ बातों का अगर बस ख्याल रखते हैं तो फिर आपको
विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन शुभ होता है। मंगलवार के दिन विवाह का चयन ना करें। अगर मंगलवार के दिन विवाह, मतलब शास्त्र में जो है मंगलवार के दिन विवाह करने की मनाही है, तो मंगलवार के दिन की तिथि विवाह के लिए निश्चित ना करें। शुभ तिथियों की बात करें तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी की तिथि शुभ होती है। वहीं शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त और गोधनी बेला सबसे शुभ माना जाता है। शुभ लग्न राशि की बात करें तो मिथुन, कन्या और तुला शुभ लग्न राशि है। शुभ तारा गुरु और शुक्र है। सूर्य भ्रमण की बात करें तो मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि, इन राशियों में सूर्य का भ्रमण शुभ माना जाता है। शुभ नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती आदि शुभ नक्षत्र हैं। शुभ करण की बात करें तो बाबा, करणी, कौलव, तैतिला, गारो, वनिजा आदि शुभ करण है। शुभ योग की बात करें तो प्रीति योग, सौभाग्य योग और हर्षण योग शुभ योग माना जाता है। आइए आपको कुछ उपाय बता देता हूं कि कौन से उपाय मंगलवार के दिन से करने हैं। तो अगर बात करें लड़कों की शादी में अगर रुकावट आ रही है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के माथे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर भगवान राम और माता सीता के चरणों में अर्पित कर दे और वहां शीघ्र विवाह की कामना करें। इस उपाय को 21 मंगलवार तक करने से विवाह में आ रही सभी रुकावटें दूर हो जाती है, साथ ही शीघ्र ही जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा करने के समय गेहूं के आटे एवं गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए, रामायण समेत बालकांड का पाठ करें, तो इससे जो है हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय को कम से कम 21 मंगलवार तक करना है। आइए अब मैं आपको कुछ मंत्र बता देता हूं। तो पुरुषों के लिए यानी लड़कों के लिए तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्त सारणाम तारिणीम दुर्गा संसार सागर से क्लुद्भवाम। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्त सारिणीम तारिणीम दुर्गा संसार सागर से क्लुद्भवाम। ओम गंग गणपतये नमः। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो इन 3 मंत्रों का जाप आपने करना है अगर आप लड़के हो। तो वहीं लड़कियों के लिए ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः इस मंत्र का जाप करना है। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप लड़कियों ने करना है। तो इस मंत्र के जाप से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसा जीवन साथी मिल सकता है। तो कुंडली में 8 ग्रह हैं, उनको 2 श्रेणी में बांटा गया है। 4 शुभ ग्रह हैं और 4 अशुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह के रहने पर शीघ्र शादी होती है, वही जीवन साथी भी खूबसूरत मिलता है, मन मुताबिक मिलता है। वही अशुभ ग्रह के रहने पर शादी में देर होती है और जीवन साथी भी मन मुताबिक नहीं मिलता है। तो अगर कुंडली के 7वें भाव में गुरु शुभ ग्रह यानी चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र है तो जातक का जो जीवन साथी है हम उम्र होता है या 2-4 वर्ष का बड़ा होता है। वहीं पापी ग्रह के रहने पर यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु के रहने पर बड़ी आयु वाला जीवन साथी मिलता है। अगर कुंडली के 7वें घर में शनि हो तो जीवन साथी सांवले रंग का होता है और वहीं उम्र में भी बड़ा होता है। अगर कुंडली के 7वें घर में शनि उच्च राशि का हो तो जीवन साथी पतला दुबला होता है। वहीं लड़की से जो है उम्र में जो है वो 12 वर्ष का बड़ा हो सकता है। सूर्य 7वें या पहले घर में बैठा हो तो जीवन साथी का रंग गेहुआ होता है। जीवन साथी सामान्य कदकाठी का और उसकी वाणी गंभीर होती है। इनके चेहरे पर ओज और व्यवहार में क्रोध होता है। अगर 7वें घर में चंद्रमा है तो कन्याओं को गौरवर्ण पति प्राप्त होता है। जीवन साथी की आंखें बड़ी और व्यवहार में सौम्यता एवं शीतलता रहती है। अगर 7वें घर में मंगल हो तो जातक मांगलिक दोष से पीड़ित हो जाता है। जीवन साथी क्रोधी और उग्र स्वभाव का होता है। मंगल शुभ है तो जीवन साथी सुडौल और आकर्षक होता है। मंगल के प्रतिकूल होने पर जीवन साथी पतला दुबला और चिड़चिड़ा रहता है। अगर 7वें घर में बुध बैठा है तो जीवन साथी समझदार, सुंदर और बातचीत की कला में निपुण रहता है।
वहीं कुंडली के 7वें घर में अगर गुरु है तो जीवन साथी गोरे रंग का होगा, उनके चेहरे पर पीली आभा हो सकती है। धर्म कर्म के प्रति इनमें आस्था रहती है। अगर कुंडली के 7वें घर में शुक्र बैठा है तो जीवन साथी शौकीन और रोमांटिक हो सकता है। जिन लड़कों की शादी में रुकावटें आ रही है वे जो है शुक्र को मजबूत करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करने का प्रावधान है, तो इस चीजों का आप ख्याल रखें। वहीं लड़कियां जो है गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति और भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना उपासना करें, ये शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आइए अब मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में बता देता हूं। तो पहली राशि मेष राशि है। गुरु का राशि परिवर्तन मेष राशि में हो रखा है, तो गुरु के राशि परिवर्तन से मेष राशि के जातकों के लिए राहु के गोचर से मेष राशि के जातकों के लिए अचानक रिश्ते आएंगे और कभी भी कहीं भी किसी समय उनके रिश्ते तय हो सकते हैं। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपका नाम अक्षर ए से हो सकता है, एल से हो सकता है या ई से हो सकता है। तो मेष राशि के जातकों के वैसे जन्मदिन से 22 से लेकर 27 वर्ष तक शादी के योग रहते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली बनी है और आपको ज्ञात है कि मेष राशि है आपकी चंद्र राशि और कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है, तो फिर आपके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। तो मेष राशि के जातकों के विवाह के योग हैं। बात करें नाम की तो PRM नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा इनके लिए विवाह के योग बना रहा है। बात करें राशियों की तो कर्क, धनु और मीन राशि के साथ परिणय सूत्र में बंधना ज्यादा उत्तम होगा। अब बात करते हैं नाम की, तो अगर आप ए नाम के लड़के हैं तो शादी जो है प्रेरणा, रचना, रीता, मोनी, प्राची आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप ए नाम की लड़कियां हैं तो प्रणय, प्रकाश, राहुल, राकेश, मनीष आदि नाम से विवाह के योग बनते हैं। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। मई महीने में विवाह के योग है, इसके अलावा जून महीने में भी विवाह के योग है और इस साल नवंबर दिसंबर में भी आपके विवाह के 100% योग बन रहे हैं। बात करें लव मैरिज की कि लव मैरिज किन तारीखों को होती है, तो अगर आपका जन्म 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 और 31 तारीख के दिन जन्म हुआ है तो आपकी लव मैरिज की संभावना प्रबल है। वही 1, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 23, 25 और 27 तारीख के दिन जन्म हुआ है तो फिर आपकी शादी जो है वो लव मैरिज होने की संभावना कम है। आइए अब दूसरी राशि के बारे में बात करें तो दूसरी राशि कर्क राशि है। तो जैसा मैंने आपको बताया शुक्र का गोचर कर्क राशि में होगा। इसके अलावा जो है गुरु के गोचर से मेष राशि में, गुरु जो है उच्च राशि में कर्क में होती है, वहीं बुध जो है राशि परिवर्तन कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसके चलते कर्क राशि, मंगल भी कर्क राशि में विराजमान है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जून का महीना बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी शादी तय हो सकती है। जो अविवाहित विवाह योग्य या विवाह के इच्छुक हैं, उनके माता पिता परेशान हैं, वो स्वयं परेशान हैं, तो उनकी शादी के योग जून महीने में बन रहे हैं। तो कर्क राशि के जातकों का H नाम से विवाह, कर्क राशि के जातकों का नाम अक्षर X से शुरू होता है। बात करें नाम की तो LGM नाम से इनके विवाह के योग बनते हैं। अगर आपकी राशि जो है कर्क है तो आपके विवाह के योग जो है वो 25वें वर्ष से बनते हैं। हालांकि जून महीने में विवाह के 100% योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो LGM नाम से विवाह के योग हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो मेष राशि के साथ विवाह करना श्रेष्ठकर होगा। बात करें नाम की तो अगर आप H नाम के लड़के हैं तो ललिता, गरिमा, मोनी, लक्षिता आदि नाम से विवाह हो सकता है। वहीं अगर आप लड़कियां हैं तो ललित, मनीष, गणेश, महेंद्र आदि नाम से विवाह के योग बन रहे हैं। तो H नाम के जातकों के लिए जून का महीना 100% सही रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में आप परिणय सूत्र में अवश्य बन जाएंगे। अगली जो राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी जून का महीना बेहद सौभाग्यशाली रहने वाला है। इस महीने में आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। तो अगर आप के नाम के जातक है तो आपकी राशि मिथुन होगी और आपके विवाह जो है वो PSV नाम के जातक से होने की संभावना प्रबल है। बात करें दिशा की तो उत्तर दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप के नाम के जातक हैं तो आपकी शादी जो है, अगर के नाम के लड़के हैं तो प्राची, प्रकृति, प्रेरणा, सुधा, शिखा, वंदना, वीणा आदि नाम से विवाह के योग है। वहीं अगर आप के नाम की लड़कियां हैं तो प्रवीण, प्रकाश, प्रदीप,
पुनित, शेखर आदि नाम से विवाह के योग बन रहे हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको 3 राशियों की दी है जिनके विवाह के योग जून महीने में 100% बन रहे हैं। वहीं अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और आपको जन्म वर्ष पता नहीं तो आपको बता दें कि 24 वर्ष के पश्चात मिथुन राशि के जातकों के विवाह के योग बनते हैं, यानी अगर आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 3 राशियों की जानकारी दी जिनके विवाह के योग जून महीने में 100% बन रहे हैं। इस तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। आप अपनी राशि अनुसार वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं या डैशबोर्ड पर जाएं, अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी के पास आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।